ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त हो गया न्यूज एट 10 का। अब आपको विस्तार से खबरें दिखाएंगे। देखिए, थार खरीदने के बाद लोगों में अलग ही जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थार सवार युवक अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड के लिए थार के अगले पहिए हवा में उड़े और फिर धूल का गुबार उठाते हुए वापस जमीन पर आए। अब जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो इस थार का और इसे चला रहे शख्स का क्या हाल होता। दरअसल इस थार वाले को इस रास्ते से निकलना नहीं था, बल्कि यहाँ वो स्टंटबाजी कर रहा था। वीडियो में एक शख्स पीछे की तरफ नजर आ रहा है जो स्टंटबाजी को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। ये वीडियो बेंगलुरु नॉर्थ का बताया जा रहा है और इस शख्स का जान जोखिम में डालने वाला ये स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर गुजरात के वलसाड में तेज रफ्तार वैन ने स्कूटी और बाइक वाले को टक्कर मार दी और इस टक्कर के बाद बाइक और स्कूटी सवार जमीन पर गिर पड़े। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तिराहे पर वैन आंधी की रफ्तार से आई और बाइक सवार युवक को टक्कर मारते हुए निकल गई। वैन ने मोड़ पर जिस स्कूटी में टक्कर मारी उसे चला रहा शख्स सामने खड़ी काले रंग की कार से टकरा गया। इसके बाद इस वैन ने एक दूसरे बाइक सवार युवक को टक्कर मारी और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। दोनों को टक्कर मारने के बाद वैन चला रहा शख्स यहां से भाग निकला। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वैन ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। एक तेज रफ्तार कार के सामने साइकिल सवार आ गया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई ऊपर वाले को शुक्रिया कह रहा है। साइकिल सवार ने मोड़ा हैंडल और पीछे से आ गई तेज रफ्तार कार। जिसने अपनी आंखों के सामने देखा वो कांप उठा। तस्वीरों को फिर से देखिए, शुरुआत से देखिए। सब कुछ सामान्य था। एक ऑटो खड़ा दिखा, पहले एक तेज रफ्तार कार निकली और फिर उसके पीछे आया साइकिल सवार। वो जैसे ही सीसीटीवी में दिखाई दिया, ठीक उसके पीछे हवा से बात करती कार आई। साइकिल सवार ने अचानक साइकिल को मोड़ दिया और कार उस पर चढ़ गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि तुरंत साइकिल सवार उठकर खड़ा हो गया। सभी लोग दौड़कर मदद के लिए पहुंचे। किस्मत से साइकिल सवार आज जिंदा है और अपने पैरों पर खड़ा है, नहीं तो यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर पूरे गांव में घुमाता रहा। यही नहीं, इसके बाद आरोपी पत्नी का कटा हुआ सिर और मर्डरर वेपन लेकर खुद पुलिस थाने पहुंच गया। कटा हुआ सिर और धड़ देखकर एक बार के लिए तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। दरअसल आरोपी पति पत्नी के एक कैरेक्टर पर शक किया करता था। बीती रात भी पहले उसने शराब पी और फिर मारपीट करने के बाद धारदार हथियार से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तेज रफ्तार का नशा गुजरात के सूरत जिले में जिंदगी पर भारी पड़ गया, जहां के कामरेज में एक मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकराकर हादसे का शिकार हो गई और इस टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर कांड भी जिस सड़क पर हुआ वो पूरी तरह खाली थी। तेज रफ्तार बाइक ऐसी अनियंत्रित हुई कि सीधे बिजली के खंभे से जा टकराई। बाइक अनियंत्रित हुई कैसे, तो बता दे, बाइक ओवरलोडेड थी जिसमें 3 लोग सवार थे। स्पीड तेज थी और इसी स्पीड में बाइक चालक ने कंट्रोल खोया और बाइक सीधे बिजली के खंभे से जा टकराई। बाइक में आगे और पीछे बैठे युवकों को तो सिर्फ चोट आई, लेकिन बीच वाले की तड़पते तड़पते जान चली गई। बता दें कि इन 3 लोगों में से हेलमेट भी सिर्फ आगे वाले ने ही पहना था। सूरत से आया ये वीडियो सबक है कि कभी भी 2 लोगों से ज्यादा एक बाइक में सवार ना हो और हेलमेट हमेशा पहने। यूपी के मुरादाबाद में एक बेटी ने अपनी ही मां और भाई की हत्या कर दी। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया।
अर्जुन नाम का युवक खेत से घर लौटकर आराम कर रहा था। इसी दौरान उसकी बहन अनीता आई और लोहे का रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान मां अपने बेटे को बचाने आई, लेकिन अनीता ने उसके सिर पर भी रॉड मारकर उसे मार डाला। बताया जा रहा है कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाली युवती मानसिक रूप से कमजोर है और बहुत समय से उसका इलाज भी किया जा रहा है। इसी दौरान आज किसी बात को लेकर उसकी अपनी मां और भाई से अनबन हो गई। गुस्से में आकर उसने अपने मां और भाई पर हमला बोल दिया। इधर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस उसकी मानसिक हालत की भी जांच करवा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे कोई खास मकसद तो नहीं था। सड़क पर किसी और की लापरवाही किसी और पर कैसे भारी पड़ जाती है, इसका सबूत देती तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आई हैं, जहां की बनाटी काउंटी में भीषण सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। हादसे का डरावना वीडियो आपके सामने है। देखिए ट्रक किस कदर अनियंत्रित हुआ और सीधे सड़क पर जा गिरा। अगर इस कार में लगा डैश कैम ना होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इस भयानक हादसे का जिम्मेदार गुनहगार आखिर है कौन। वीडियो को शुरुआत से देखिए। फोर्ड मस्टैंग कार ने अचानक अपनी लेन बदली और बगल में चल रही शेवरले ट्रेलब्लेजर को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से शेवरले कार ट्रक के रास्ते में आई और इसी दौरान कार को बचाने की कोशिश में ट्रक रास्ते में ही पलट गया। जैसे ही ट्रक पलटा, फोर्ड कार ड्राइवर मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गया। डैश कैम के इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र महज 18 साल है और वो बेसबॉल खिलाड़ी है। खैर, इस खिलाड़ी की इस गलती से 34 साल के ट्रक ड्राइवर की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इंडोनेशिया के पाती से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ सेकंड्स की जल्दबाजी ने 2 लोगों को सड़क से सीधे अस्पताल पहुंचा दिया और इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। न उधर के दोनों स्कूटर सवार वाले हिले, न इधर वाले ने स्कूटी को आगे बढ़ाया, बस इसी को जल्दी थी। इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए कैसे स्कूटर सवार युवक ने अचानक स्कूटर को आगे बढ़ाया और हादसे को अपने पास बुलाया। सामने से आ रही स्कूटी सवार युवती को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला और जोरदार टक्कर हो गई। खैर, स्कूटी की रफ्तार भी चौराहे पर काफी तेज थी। इस टक्कर कांड में दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के पॉश इलाके में आईआरएस की बेटी की हत्या करने वाले आरोपी नौकर राहुल को साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की गई है। वहीं रेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है। कातिल नौकर के 2 सीसीटीवी सामने आए। पहला आईआरएस ऑफिसर के घर की तरफ जाने का है, जिसमें नौकर राहुल ने काले रंग की पैंट पहनी है, हाथ में कुछ नहीं है। दूसरा सीसीटीवी वारदात के बाद घर से निकलने का है, जिसमें नौकर राहुल ने सफेद रंग की पैंट पहनी है और कंधे पर एक बैग है। आरोपी राहुल किसी से फोन पर बात भी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वो सिर्फ लूटपाट के इरादे से घर में घुसा था। जब वो अंदर घुसा तो उसने देखा कि लड़की पढ़ाई कर रही है। राहुल ने लड़की का रेप करने के लिए उसका गला दबाया, उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने पास में रखे लैंप और किसी भारी चीज से लड़की पर हमला कर दिया, जिसके लड़की के सर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। राहुल इतना निर्दयी था कि उसने बेहोशी की हालत में लड़की से रेप किया, फिर अलमारी से सारी नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल को कम उम्र में गैम्बलिंग से पैसा कमाने और लड़कियों की गंदी आदत पड़ चुकी थी। बहरहाल, दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल सर्वेलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की और द्वारका के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया। सड़क पर ड्राइव करते समय अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं और जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। ब्राजील के साओ पाउलो में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां जल्दबाजी के चक्कर में एक कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई और तभी वहां ट्रेन आ गई। रेलवे ट्रैक पर कार खड़ी ही थी कि तभी ट्रेन आ गई और कार को टक्कर मार दी। हालांकि ट्रैक पर कार को देखने के बाद ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर ली थी, जिससे ट्रेन कार से टकराई और कुछ फीट दूर जाकर रुक गई। इससे पहले ट्रैक पर दोनों तरफ से आराम से गाड़ियां गुजर रही थी। इसी दौरान सफेद कार आई और ट्रैक पर खड़ी हो गई। इसके बाद कार स्टार्ट ही नहीं हुई। ट्रेन को आता देख उसमें बैठी एक महिला निकलकर दूर चली गई, जबकि उसका साथी कार को धक्का देने की कोशिश करने लगा। एक और शख्स मदद के लिए पहुंच गया, लेकिन दोनों मिलकर भी कार को ट्रैक से नहीं हटा पाए। तभी वहां से ट्रेन आ गई और यह हादसा हो गया।
हालांकि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ, कार भी मामूली रूप से ही क्षतिग्रस्त हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्राइवेट स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि जिन बच्चों ने स्कूल की तरफ से गोवा ट्रिप नहीं लिया, उन्हें प्रैक्टिकल में कम नंबर्स दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से अभिभावक स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अभिभावकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला जबलपुर के एक नामी स्कूल लिटिल किंगडम से जुड़ा है और अभिभावकों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। जो बच्चे गोवा ट्रिप में नहीं गए थे उनको बहुत कम नंबर 8-8 नंबर दिए गए हैं, जबकि उनके जो एक्चुअल लिखित में नंबर हैं वह 80 में से 75 नंबर 78 नंबर तक आए हैं, पर प्रैक्टिकल नंबर जो स्कूल के हाथ में होते हैं वह स्कूल ने 8 नंबर और 9 नंबर से 7 नंबर से ज़्यादा किसी को नहीं दिया है, जिससे रिजल्ट में कम से कम 15% का प्रभावित हो चुका है। आरोप है कि करीब 100 बच्चों के साथ ऐसा किया गया। अभिभावकों ने कहा कि मैनेजमेंट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अभिभावक इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अक्सर आपने किसी दुकान में, किसी मकान में किसी गाड़ी को अनियंत्रित होकर घुसते हुए देखा होगा, लेकिन अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तो गजब हो गया। वहां एक कार सीधे थाने के अंदर घुस गई, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। कार अचानक दरवाजा तोड़कर थाने के अंदर जा घुसी। जिस वक्त कार ने थाने में एंट्री ली, तब तक दरवाजे के सामने कई लोग मौजूद थे। शहर की सबसे सुरक्षित जगह पर कार के घुसते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस का दावा है कि ड्राइवर ने जानबूझकर अपनी कार थाने में घुसाई। बता दें, ये सिर्फ थाना नहीं, जिला पुलिस का बड़ा दफ्तर भी है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की ड्यू फोर्ट जोली को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर ने ऐसी हरकत क्यों की, इसकी जांच जारी है। अब वो खबर जो हर उस माता पिता को देखना जरूरी है जिनके घर पर छोटे बच्चे हैं। खबर चीन के झेजियांग प्रांत से आई है, जहां एक बच्चे की गलती उसके पिता पर भारी पड़ गई। गुड्स कैरियर ऐसी दौड़ी कि सीधे सामने खड़ी गाड़ियों से जा टकराई। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें छोटे बच्चे की गलती कैसे? तो वीडियो को जरा शुरुआत से देखिए। बच्चा अपने पिता के साथ खड़ा था। अचानक बच्चा गाड़ी की तरफ बढ़ा और सीधे गाड़ी स्टार्ट कर दी। पिता कुछ करता, बेटे को रोकता, तब तक तो कांड हो चुका था। वो तो भला मनाइए कि स्टीयरिंग पर बैठे बच्चे के सामने कोई आया नहीं तो बच्चे की ड्राइविंग जानलेवा साबित हो सकती थी। बताया जा रहा है कि पिता ने चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी थी। ये वीडियो सबक है, छोटे बच्चों से चाबी हमेशा दूर रखें, नहीं तो ऐसी गलती आपका बच्चा भी कर सकता है। हाईवे पर लापरवाह ड्राइवर्स की वजह से कभी-कभी दूसरों की जान पर बनाती है। हादसे का एक ऐसा ही वीडियो कर्नाटक के मदिकेरी से सामने आया, जहां सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही स्कूटी को उड़ा दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार दोनों युवक हवा में उड़े और दूर जाकर गिरे। कार वाला यही नहीं रुका, बल्कि आगे जाकर दीवार से टकरा गया। अब हादसे के पहले का वीडियो देखिए। ट्रैफिक सामान्य था। स्कूटी पर बैठे 2 लड़के अपनी लेन में जा रहे थे, तभी सामने से कार आई और उन्हें ठोक दिया। वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गलती कार वाले की थी। अंदेशा जताया गया कि कार ड्राइव कर रहा शख्स मोबाइल देख रहा था, जिससे वो सामने से आ रही स्कूटी को देख ही नहीं पाया और यह हादसा हो गया। महाराष्ट्र के लातूर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोग डर गए। वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि सड़क पर खड़ी हुई बुलेट में अचानक जोरदार धमाका हुआ और हड़कंप मच गया। बुलेट आग की लपटों में घिरी हुई थी। लोग आग बुझाने की सोच ही रहे थे कि उसमें ब्लास्ट हो गया। बुलेट की टंकी में धमाका होते ही आग की लपटें तेजी से निकली और आसमान में फैल गई। ब्लास्ट हो गई ना। ये बुलेट सड़क पर खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग भड़कती गई, जिससे वो दूर हट गए। ब्लास्ट हो गई। कुछ देर बाद ही उसमें धमाका हो गया।
धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग खौफ में आ गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए गए। देश विदेश के हजारों श्रद्धालु पहले ही दिन दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे। कपाट खुलते ही पूरा बद्रीनाथ धाम भक्ति और श्रद्धा के भाव से सराबोर हो उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। देश विदेश से 15,000 से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए चमोली के बद्रीनाथ धाम पहुंचे। भक्तों के चेहरे पर आस्था, उत्साह और उल्लास साफ झलक रहा था। पूरा धाम भक्ति के रंग से सराबोर नजर आया। बद्रीनाथ धाम में जैसे ही कपाट खुले, पूरे मंदिर परिसर में जय बद्री विशाल के जयकारे गूंजने लगे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा पूरी तरह से चालू हो गई है। अमेरिका के जॉर्जिया के क्लिंच काउंटी में जंगल की आग ने भयंकर रूप ले लिया। आग बढ़ते बढ़ते रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई और लोगों की बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और रात के अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी दहक रहा हो। और अंगारों की ये तस्वीरें देखकर पूरा इलाका दहल उठा। अमेरिका में जॉर्जिया के क्लिंच काउंटी के जंगलों में लगी आग घरों तक पहुंच गई और इस भयंकर आग की वजह से करीब 50 घर जलकर तबाह हो गए। कई इलाकों में लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। रात में आग का भयानक रूप तो आपने देख लिया, अब जॉर्जिया के जंगलों की दिन की तस्वीरें देखिए। आसमान से ली गई तस्वीरों में हर तरफ तबाही का धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जंगलों में लगी आग से हालात इतने खराब हैं कि कई जगह स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई, लेकिन मालदा से एक दर्दनाक खबर भी आ गई। यहाँ ईवीएम के पास पहुंचते ही एक महिला को हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। घरवाले रो रहे हैं, मोहल्ले में मातम पसरा है। दरअसल 47 साल की प्रमिला बागड़ी वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। उन्होंने वोट देने की हर प्रक्रिया पूरी कर ली, उंगली पर स्याही भी लग गई, लेकिन जैसे ही वो ईवीएम के पास पहुंची, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मम्मी वोट देने के लिए गया था मेरा भाई के साथ, वहाँ पे जाके मतलब वोट देने वाला ही था, वहाँ पे जाके मतलब वो हार्ट अटैक हो गया, अपना आप गिर गया नीचे। तब वो घर में लाए, घर में लाके देख रहे नहीं है। घर वालों ने कहा कि प्रमिला की तबीयत बिल्कुल सही थी और अचानक उनकी मौत हुई है। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया, लेकिन आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की तस्वीरें भी आई। दिनाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु सरकार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। सुरक्षाकर्मी बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु सरकार को लेकर जा रहे थे, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मी बीजेपी प्रत्याशी को लेकर भागता हुआ दिखाई दिया और टीएमसी के कार्यकर्ता उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तभी आगे खड़े एक दूसरे कार्यकर्ता ने बीजेपी प्रत्याशी को पकड़ लिया और एक बार फिर उनके साथ मारपीट की गई। जिस जगह पर बीजेपी प्रत्याशी के साथ मारपीट हुई, वहां टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों के झंडे लगे हुए दिखाई दिए। सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु सरकार पर कई बार हमला हुआ। अब शुवेंदु सरकार ने सीएम ममता पर हमला बोला है। ममता बनर्जी हार गया चुनाव में और यह तोड़ा भी हार गया। इस जिला में चारों के 4 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर आघात किया। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद मतदान केंद्रों से पोलिंग एजेंट को जबरन हटाने से शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी हस्तक्षेप करने पहुंचे थे। वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद में भी बड़ा बवाल हुआ। यहां टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर की टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ तीखी बहस हो गई। एक तरफ सुरक्षा कर्मियों के बीच घिरे हुए हुमायूं कबीर खड़े थे, तो दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर चिल्लाते हुए दिखाई दिए। टीएमसी के ये कार्यकर्ता हुमायूं कबीर को चोर बताते हुए नारेबाजी कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई।
लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर हालात पर कंट्रोल कर दिया। उधर मुर्शिदाबाद में ही दूसरी तरफ हुमायूं कबीर के समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोनों पक्षों की झड़प के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिसकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चा में आने वाले हुमायूं कबीर कल रात से ही सुर्खियों में थे। बीती रात में ही मुर्शिदाबाद में बमबाजी हुई थी और इस बमबाजी में कई लोग घायल हुए। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में रात के वक्त इसी जगह पर सुतली बम से हमला हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए। टीएमसी ने इसका आरोप विरोधियों पर लगाया और जब सुबह हुई तो हुमायूं कबीर का सामना टीएमसी के इन कार्यकर्ताओं से हो गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। अब हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धरना इसीलिए गुंडागिरी रोकने के लिए, इलेक्शन कमीशन के नजर में आने के लिए। इलेक्शन कमीशन को बोला इनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन लोकल पुलिस वाला उनको सब परचेज है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उनको साथ लेके लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं चुनाव आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान हुई हिंसा में कहीं मतदाताओं को रोकने की कोशिश हुई तो कहीं उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ा। कूच बिहार के तूफानगंज इलाके में सुबह उस वक्त हालात बिगड़ गए जब कुछ लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। बीच सड़क कुर्सियां डालकर बैरिकेड बनाया और आरोप है कि मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने से रोका गया। सूचना मिलते ही केंद्रीय सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा, भीड़ को खदेड़ा, सड़क खाली कराई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वहीं पूर्वी मिदानपुर के मोयना में ग्रामीणों ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के सामने के नारे लगाए। अचानक विरोध से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात बिगड़ते ही केंद्रीय सुरक्षा बल ने दखल दिया और लोगों को समझाकर स्थिति शांत कराई। वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी खूब हंगामा हुआ। यहां पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। उधर मालदा में ईवीएम खराब होने को लेकर बवाल हो गया। तेज गर्मी के बीच सिलीगुड़ी में चुनावी सरगर्मी इतनी बढ़ गई कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीरें सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ में बने बूथ की है, जहां बहसबाजी से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गया। वोट डालने आए आम लोग भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच इस हंगामे को देखकर घबरा गए। विवाद बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। जब ये झगड़ा हुआ तब बूथ पर बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष भी मौजूद थे। सिलीगुड़ी से गौतम देव टीएमसी के उम्मीदवार हैं। उधर मालदा में बालुआ चौरा हाई स्कूल बूथ के बाहर लोगों ने चुनाव अधिकारी को ही घेर लिया। अधिकारी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अंदर जाने से रोका गया। यह हंगामा ईवीएम मशीन में खराबी के बाद हुआ। सुरक्षा बलों ने अधिकारियों को भीड़ से बचाया और बूथ के अंदर भेजा और बंगाल में एक बार फिर चुनाव से ज्यादा बवाल चर्चा में रहा। चुनाव के दौरान हुई हिंसा में बीजेपी उम्मीदवारों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई। आसनसोल में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला किया गया। पत्थर से हमला कर उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस वक्त देख सकते हैं अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पीछे से स्टोन पेल्टिंग किया गया है और गाड़ी के पीछे का जो शीशा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि इस हमले में अग्निमित्रा पॉल को चोटें नहीं आई। उन्होंने हमले का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर लगाया। और टीएमसी नहीं चाहते कि भाजपा टीएमसी का जो लगता है उन लोग का प्रॉपर्टी मुसलमान, उसमें हम लोग दखल अंदाजी करे, तो ये बार बार ये होता है। लेकिन हमले के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल थाने पहुंची और इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग हुई और 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले गए। पोलिंग बूथ के बाहर लगी कतारों में बड़े बड़े चेहरे भी नजर आए जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। पहले चरण में बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदग्राम सीट पर भी वोटिंग हुई। हालांकि वो भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। शुभेंदु ने एक बार फिर धर्म वाला कार्ड चला। इस चुनाव में ममता आ जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएगा मुर्शिदाबाद जैसे।
नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ टीएमसी के पवित्र कर मैदान में है और वो भी अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त है। बीजेपी इस बार बंगाल में बदलाव की बात कर रही है तो टीएमसी 4 मई को इंतजार करने को कह रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को खामोश रहने को कहा। इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो 4 तारीख को आप देखेंगे रिजल्ट, वो सिर्फ बवाल ही नहीं होगा, धमाल ही नहीं होगा, बल्कि कमाल हो जाएगा। इधर बहरामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी ने भी वोट डाला और जीत का दावा किया। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुल गया है? क्या बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इस सवाल को जोर दिया गया। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और कहा कि उन्होंने बीजेपी को मौका दे दिया है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। राहुल ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया और उसे बंगाल विरोधी बता दिया। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को पार्टी की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा। ये भी मान लिया कि ममता बनर्जी ने जो कुछ किया है उसके चलते भाजपा चुनाव जीत रही है। धन्यवाद राहुल गांधी जी, आपने देर सवेर ये माना कि भाजपा चुनाव जीत रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले गए। बंगाल चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है, लेकिन दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार जारी रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर, मथुरापुर में जनसभाएं की और उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में टीएमसी ने बंगाल की जनता से सिर्फ झूठ बोला है। टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। पीएम मोदी ने हुंकार भरी कि बंगाल में इस बार महाजंगल राज की विदाई तय है। टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। पीएम ने दावा किया कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुल रहा है। मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिसमें बची हुई 142 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में मछली और झालमुड़ी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आज फिर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस बार उन्होंने मंच से झालमुड़ी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी की झालमुड़ी वाली ये तस्वीरें 4 मई तक चर्चा में रहने वाली हैं। ज्यादा है, कोई बात कभी विरोधी इसका जिक्र करेंगे तो कभी खुद नरेंद्र मोदी। इस बार जब पीएम मोदी नादिया में जनसभा करने पहुंचे तो झालमुड़ी का जिक्र करना नहीं भूले। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को सन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने झालमुड़ी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। কত নাটক, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে? ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी जरूरी मुद्दे छोड़कर झालमुड़ी खा रहे हैं और चुनावी नाटक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी के वॉर रूम में आज पहुंचे। यहां रणनीति बनाने के बाद अमित शाह ने चुनावी मैदान से दूसरे चरण के लिए हुंकार भी भरे। वॉर रूम में हाथ जोड़कर अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और फिर वोटिंग के दिन जमीनी हकीकत का आकलन।
कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में बीजेपी के इस वॉर रूम में अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दूसरे दौर के चुनाव को लेकर बैठक भी की। वॉर रूम के दौरे के बाद बंगाल के हुगली से अमित शाह ने चुनाव के दूसरे राउंड के लिए हुंकार भी भरा। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। बंगाल में आज पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 4 मई को आप सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।